तोसा के सरहदी इलाके झंगी में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। DPO का कहना है कि दहशतगर्दों के रॉकेट हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों का यह 8वां हमला है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत, सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। कहा KP को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम एतमानान पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। KP पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है, दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब रुपये से ज़ायद आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्क की और सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के अज़ाइम मिलकर नाकाम और बलूचिस्तान को पुरअमन खुशहाल सूबा बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान की क्वेटा में हाफिज़ हुसैन अहमद की रिहाइश गाह पर आमद, अहल खाना से ताज़ियत। हाफिज़ हुसैन अहमद के बड़े साहिबजादे हाफिज़ मुनीर अहमद की दस्तारबंदी की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हाफिज़ हुसैन अहमद के इंतकाल से उनके ख़ानदान, जमात और यहाँ बसने वालों का नुकसान हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। बरवक्त कार्रवाई में 16 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। वज़ारत तवानाई के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर उनकी मुतवक्की कमी का फ़ायदा बिजली के कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम अरमगान जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात ली जाती थी और उनसे फ्रॉड किया जाता था। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर भी अकाउंट्स खुलवा रखे थे। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितने खवारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर जरदारी ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को नाकाम बनाना होगा। सदर का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहा दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। कहा हमारी खारिजा पॉलिसी अमन इस्तेहकाम पर मबनी है। अपने हमसाया मुल्क और आलमी बरादरी से मजबूत ताल्लुक़ रखने के ख्वाहिशमंद हैं।
सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में अवार्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। नवासी आसिफा भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा, पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ मिलना तारीख का अहम संगे मील है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म के नज़रिए की एक और फतह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को हुकूक हासिल करने की जिद्दोजहद का शऊर दिया। वक्त के आमिर ने फ़ख्रे एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की, मगर वो आज भी गड़ी खुदाबक से राज कर रहे हैं। मुल्की मालियाती और समाजी शोबों में खिदमात सर अंजाम देने वाले सुल्तान अली अल्लाना को यौम पाकिस्तान पर निशान खिदमात के एजाज़ से नवाजा गया। सुल्तान अली अल्लाना पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस के बानी हैं। मुल्क को FATF की ग्रीन लिस्ट से निकालने में उनका अहम किरदार है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि FATF से मुल्क को निकालना सुल्तान अली अल्लाना के अहम कारनामों में से एक है। साबिक़ वज़ीर तिजारत हुमायूं अख्तर ने भी सुल्तान अली अल्लाना को इंतहाई मुहिब वतन और एजाज़ के लिए दुरुस्त इंतखाब करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुदरती आफात में मदद की बात हो या PSL जैसे इवेंट का इनेकाद, सुल्तान अली अल्लाना और उनकी कंपनी पेश रहती है। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन का कहना है कि सुल्तान अली अल्लाना इतने बड़े काम करते हैं लेकिन उन्हें खुद नुमाई पसंद नहीं। पाकिस्तानी बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मुनीर कमाल का कहना है कि उन्होंने बतौर बैंकर काम शुरू किया और फिर पलट कर नहीं देखा। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना वक़ार मसूद का कहना है कि सुल्तान अली अल्लाना उनकी दूरअंदेशी और मुआशी चैलेंजेस हल करने की सलाहियत सिर्फ निज़ाम नहीं बनाती बल्कि मुस्तक़बिल संवारती है। बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन ज़फ़र मसूद का कहना है कि सुल्तान अली अल्लाना का विजन हमारे मालियाती निज़ाम को आलमी मायार पर ले आया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सुल्तान अली अल्लाना पाकिस्तान और इंसानियत के मोहसिन हैं। वो बतौर सियासी कारकुन उनकी कारकर्दगी को, उनके काम को सराहते हैं। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान के लिए फौजी एजाज़ात का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज फ़ज़ाइया बहरिया के 764 जवानों और अफसरान के लिए फौजी एजाज़ात का ऐलान किया गया। 2 जवानों और अफसरान को सितारा बसालत और 227 के लिए तमगा बसालत का ऐलान किया गया। 82 नौजवानों और अफसरान को इम्तियाजी असनाद का ऐलान किया गया। 185 अफसरान और जवानों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड्स का ऐलान किया गया। 23 जवानों को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 के लिए सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री का ऐलान किया गया। 133 जवानों और अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री दिए जाएंगे। ऐवान सदर में होने वाली अवार्ड्स तकरीब में एंग्रो कॉरपोरेशन के हुसैन दाऊद को हिलाल इम्तियाज़ और जैज़ के CEO आमिर हफीज़ इब्राहिम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। माहिर तालीम और मारूफ करियर काउंसलर सैयद अजहर हसनैन आबिदी को तालीम के शोबे में खिदमात के इतराफ़ में सदर आसिफ अली जरदारी ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। पेशावर में होने वाली तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक को सहाफ़ती खिदमात के एजाज़ में तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड्स तक़सीम किए। गुलकारा फरीहा परवेज़ को सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 12 शख्सियात को एजाज़ात दिए। गवर्नर हाउस कोयटा में कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में अवार्ड्स तक़सीम किए।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को मजबूत बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, गलत मालूमात को रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के नफाज में खामियों को दूर करने के लिए इस्लाहात का मुतालिबा किया है। फाफिन के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई गलत मालूमात अक्सर सियासी इंतशार को हवा देती हैं। हक़ मालूमात के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना अवामी एतमाद की बहाली और मालूमात तक मसावी रसाई के लिए नागुज़ीर है। ज़्यादातर अवामी इदारे मालूमात की दरखास्तों का मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर जवाब देने में नाकाम रहे हैं। दरखास्त दहिंदगान के लिए नाकाफ़ी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कानून के नफाज को कमज़ोर कर रहे हैं। फाफिन ने तजवीज़ दी है कि वसल बलोर को तहफ़्फ़ुज़ और गुमनाम RTI दरखास्तों की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकर्री के लिए 2 जमाती कमेटी तश्कील दी जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने कई बार अफगान हुकूमत को ये बात बावर कराई कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा शिद्दत पसंदों के पास है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत से बात रियासत करती है। महकमा खारजा को सूबे के कोई TRs नहीं गए। PTI वाले माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते थे। PTI हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान बातचीत के लिए पहुंच चुका है। हमारी जाली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत ना खुद अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ना हमें करने देती है। अमरीका अफगानिस्तान से बातचीत कर सकता है तो हमारी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की बहाली के इंतजाम मुकम्मल हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। 26 मार्च को वफाकी वजीर बराए रेलवेज क्वेटा आएंगे, जिसके बाद ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी उस्मान टाउन में फायरिंग से उसामा नामी शख्स जाँ भाग। SSP कोरंगी के मुताबिक उसामा को कज़न मुलजिम फहद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। वाक़या दुश्मनी का नतीजा है। फायरिंग के वाक़े में 12 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके काहना में सरकारी जमीन पर कब्जा वागजार कराने के दौरान झगड़ा। एक पुलिस एहलकार जख्मी। PTI रहनुमा जमीर झेडो और मॉडल टाउन बार के नायब सदर वकास काहलू भी जख्मी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि महकमा रेवेन्यू की दरखास्त पर पुलिस ने कब्जा वागजार करवाया। 7 काबिजीन को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी पर धावा बोला गया। वकला का थाना काहना के बाहर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सहर इफ्तार में मैंने खुद को लोगों के लिए खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। आवाम की खिदमत के साथ सवाब हासिल करने का मौका मिल रहा है। रोज़ लोगों को रिहायशी प्लाट्स, उबरा टिकट्स, मोटरसाइकिलें, फ़ोन दे रहा हूँ। लोगों की मोहब्बत देख कर मुझसे हसद न करें। खिदमत से आवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गवर्नर साहब शहरी से बाहर निकलें। मेरे और डिप्टी मेयर के काम करने से लोगों को तकलीफ है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने वाले 50 अफगान बच्चे और बच्चियां तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले। ज़राए का कहना है कि अफगान बच्चे स्मगलिंग करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने अफगानिस्तान से मुतालिबा किया है कि वो बच्चों को आहनी बाड़ तोड़कर पाकिस्तान में दाखिले से रोकें। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में यौम पाकिस्तान की तकारीब का इनेकाद। सिफारत खानों में सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद किए गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यौम पाकिस्तान की तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी अरब के फरमा रवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सदर जरदारी के नाम खतूत। यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा कर दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की तकरीब। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। ताशकंद में पाकिस्तान के सिफारत खाने में परचम कशाई।
कुआलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब परचम कुशाई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। पेरिस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलूच ने परचम कुशाई की। अंकारा में पाकिस्तानी सफारतखाने में पाकिस्तान का कौमी दिन रिवायती जोश व जज्बे से मनाया गया। काबुल में भी यौम पाकिस्तान रिवायती जोश व खरोश से मनाया गया। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा, हमें ऐसा मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए जो पाकिस्तान के इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा करे। पाक अमरीका ताल्लुक़ात की बेहतरी के लिए हम में से हर शख्स पुल का किरदार अदा करे। गजा के नासिर अस्पताल में इसराइल का हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमले में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी शहीद। गजा पर 17 माह से मुसल्लत जंग में इसराइल ने 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 17,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। मस्जिदुल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग की कामयाब आजमाइश। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। कनाडा के वज़ीर आज़म का 28 अप्रैल को आम इंतखाबात कराने का ऐलान। लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के माबैन 343 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला होगा। कनेडियन वज़ीर आज़म की मुतवस्सत तबके के टैक्स में कटौती की तजवीज़। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि वो हम पर हुक्मरानी कर सके। ट्रंप के गैर मुनसिफाना टैरिफ और तिजारती इक़दामात की वजह से हम बहरान का सामना कर रहे हैं। इस्तांबुल की अदालत ने बुध को हिरासत में लिए गए मेयर अकरम इमाम ओवलो के बदनवानी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अकरम इमाम ओवलो को जेल भेज दिया गया। वज़ारत दाखिला ने ओवलो को इस्तांबुल मेयर के ओहदे से हटा दिया। ओवलो के हामियों को मुल्क की एहतजाज की कॉल। अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का सदारती प्राइमरी इंतखाब। इस्तांबुल सिटी हॉल के मुताबिक 1,32,00,000 से ज़ायद वोट माजूल मेयर इस्तांबुल से इजहार यकजहती के लिए पड़े। अकरम ओवलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 300 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान रियाद में मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेनी वज़ीर दिफा का कहना है, यूक्रेन और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी हुकाम से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत की है। पेरिस में मुलजिम का ताक़ुब करने वाली पुलिस की गाड़ियां टकरा गई। हादसे में 9 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पहले तेज रफ्तार मुलजिम की गाड़ी रुकावट से टकराई तो पीछा करती पुलिस गाड़ी मुलजिम की गाड़ी से जा टकराई। पुलिस एहलकार मुलजिम को पकड़ने उतरे तो पीछे से आती हुई दूसरी पुलिस गाड़ी पहली गाड़ी पर जा टकराई। उसके बाद एक शहरी की गाड़ी भी टकरा गई। चौथे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड ने 115 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 221 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न जा सके। पूरी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, चौथे T20 में कीवी बॉलर्स ने हमें आउट क्लास कर दिया। हमें इस सूरत हाल से निपटना आना और बेहतर क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। आखिरी मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ी ऑकलैंड पहुंच गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 9 खिलाड़ी ऑकलैंड से निपियर पहुंचेंगे। खिलाड़ी में बाबर आजम, इमाम अल हक, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, वसीम जूनियर, आकिफ जावेद शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। ईद करीब आते ही बाजार में रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सब ईद की शॉपिंग में मसरूफ। सिले सिलाए कपड़ों, ज्वेलरी, चप्पल, मैचिंग चूड़ियों की तलाश। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर परियां छा गई। फिल्म स्नो वाइट ने रिलीज के इब्तदाई 3 रोज में $4 करोड़ 30 लाख यानी 12 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।